हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर तेज प्रकाश अखौरी। इस प्रेजेंट वीडियो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित S1 एग्जामिनेशन जो क्लास 11 साइंस के लिए हुआ था, उसमें केमिस्ट्री विषय का 40 क्वेश्चन को थोड़े थोड़े अलग अलग वीडियो में सॉल्व किया गया है। उम्मीद है फर्स्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे। ये दूसरा वीडियो है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ये आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू। जो चौथा क्वेश्चन है जो S1 एग्जामिनेशन में आया हुआ है वो है द मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11 मॉलिक्यूल विच। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। A 342, U B 343, C 341 एंड D 340। इसको सॉल्व करने के पहले हम लोगों को 2-3 बातें जाननी होंगी। फर्स्ट है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। सेकेंड है एटॉमिक मास, जो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में है। यहाँ पर C है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है। सर्वप्रथम यहाँ जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो जो कंपाउंड है वो सुक्रोज है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। इसको लिखें। उसके बाद जो उसमें जितना भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है सभी का एटॉमिक मास लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन है, इसका एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास 16 है। इन सभी को लिखने के बाद मोलिकुलर मास हम लोग फाइंड करेंगे। उसके लिए जितना उसका नंबर है उससे उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का वहाँ पर नंबर है 12 और उसका एटॉमिक मास भी होता है 12। तो 12 इंटू 12 144 प्लस हाइड्रोजन का नंबर ऑफ वहाँ पर जो एटम है वो 22 है, तो 22 इंटू 1 और ऑक्सीजन का वहाँ पर है 11, तो 11 इंटू 16। तो सभी को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है 342U यूनिफाइड मास। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू। Question number 5. What is the number of particles in 10 moles of hydrochloric acid? Options are A 6.022 into 10 to the power 22 particles, B 6.022 into 10 to the power 23 particles, C 6.022 into 10 to the power 24 particles, and D 6.022 into 10 to the power 20 particles. जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो एवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अर्थात एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, या हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ पर 10 मोल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 हो जाएगा।
क्योंकि 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है 1 mole of ammonia is of 17 gram. Then what is the mass of 0.3 mole of ammonia? ऑप्शंस दिया हुआ है ए 21 ग्राम, बी 5.1 ग्राम, सी 17 ग्राम और डी 1 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला है उसको रिकॉल करना होगा। n = W/m, जहाँ n है नंबर ऑफ मोल्स, W है मास ऑफ द सब्सटेंस और कैपिटल M = मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है 17 ग्राम। अगर नहीं भी दिया होता तो अमोनिया का चूँकि फार्मूला NH3 होता है तो हम लोग फाइंड करके लिख सकते हैं कि वो 17 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.3 मोल। तो मास हो जाएगा, मास = नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो वो हो जाएगा 0.3 इंटू 17 अर्थात 5.1 ग्राम। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी 5.1 ग्राम।